CEC UGC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है एक सीरीज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। परिचय के रूप में मैं आपको इसके तथ्य बताता हूं। कौन इसके जनक हैं तो स्वामी कार्तिकेय जी, जिनके शिष्य स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की पुस्तक है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। 48 संख्याओं में यौगिक सूक्ष्म व्यायामों को रखा गया है। काफी साइंटिफिक, काफी लॉजिकल, काफी योग के गूढ़ रहस्यों को रखता हुआ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम यौगिक पद्धति से शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के लिए, जो भौतिक शरीर है, जो हाड़ मांस का शरीर है, उसके सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों एक एक भागों प्रभागों के लिए और उसके साथ ही सूक्ष्म शरीर के लिए इस हार्डवेयर के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर भी माना गया है यौगिक दर्शन में। उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों पद्धतियों को साथ में रखते हुए ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आप निरंतर इसको देखते आए हैं। उदर शक्ति विकासक जो अभ्यास है उसको हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, उसको आगे लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको बताया था कि इसकी संख्या 10 है। उदर शक्ति विकासक अभ्यास का जो नाम है वो तो एक ही है, लेकिन इसके अंतर्गत जो इसके उप अभ्यास हैं वह 10 प्रकार से किए जाते हैं। क्यों 10 प्रकार से किए जाते हैं? एक ही प्रकार से अभ्यास करके क्यों नहीं हम सारे लाभ पा सकते हैं? एक ही प्रकार के अभ्यास से सारे लाभ क्यों नहीं पाए जा सकते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आपको अपने शरीर को देखना पड़ेगा। जब आपका शरीर ही है तो उसमें इतने सारे अंग प्रत्यंग क्यों हैं? इतने सेल्स क्यों हैं? एक ही सेल होता, हम यूनिसेलुलर प्राणी होते। हम मल्टी सेलुलर प्राणी क्यों हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, अरब खरब इतनी संख्या है हमारे अंदर। बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उनकी कॉलोनी है, वो आपस में मिलजुल के रहते हैं तो उतक बनता है। जब ये बहुत सारे उतक आपस में मिलजुल के रहते हैं कॉलोनी बना के तो अंग बनता है, और बहुत सारे अंग जब आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं तो अंग तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक मानव का शरीर बनता है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत छोटे छोटे अवयवों से जुड़ा हुआ है, और उन सभी अवयवों को एकमात्र अभ्यास से साधा नहीं जा सकता। उसके विशेष पद्धति, उसके विशेष मार्ग हो सकते हैं। और भारतीय परंपरा की यही विशेषता है कि यहाँ पर यथा अभिमत ध्यानाद्वा की बात होती है। जो भी आपका अभिमत है वो स्पेशलाइज्ड रूप से, इंडिविजुअलाइज्ड रूप से, कस्टमाइज्ड रूप से आप उसका अभ्यास करते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम भी यहाँ पर अपनी महत्ता प्रदर्शित करता है कि आपके जीवन के हर एक आयाम के लिए, हर एक डायमेंशन के लिए, आपके शरीर के हर एक अंग के लिए, और इवन उदर में आप देखें, आपके उदर में भी बहुत सारे अंग हैं जो हमने पहले चर्चा की थी। आपके जो उदर गुहा है, उधर जो पेट आप देख रहे हैं बाहर से, यही उधर नहीं है, इसके अंदर पूरी एक थैली है, गुहा है ना, एक कैविटी है, एक स्थान है, उसमें बहुत सारे अंग रखे हुए हैं, उनको जोड़कर रखा गया है, सिस्टम बनाया गया है। प्रकृति ने इसको बनाया है, ईश्वर ने इसको बनाया है। अब उसमें देखें तो आपको लिवर मिलेगा। लिवर आपके शरीर का सबसे बड़ा एक ग्रंथि है ना। उसमें आपके जीवन के जितने भी पाचक जो मुख्य रूप से हार्मोन्स, एंजाइम्स हैं, वह वहां पर बनता है। पित्त आपका वहां बनता है, और उसके नीचे पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है। फिर आप देखोगे आपको स्टमक मिलेगा, जो आमाशय है, आमाशय के बहुत सारे भाग हैं। उसके बाद आप देखोगे ड्यूडेनम, ग्रहणी मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा। फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे भाग मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे भाग मिलेंगे। उसमें और भी जो ग्रंथियां हैं, पैंक्रियाज ग्रंथि मिलेगी। आपकी किडनी जो आपके जो मूत्र का निर्माण करते हैं, आपके शरीर में जो जल की मात्रा है उसको नियंत्रित करते हैं। आपके शरीर में 75% वाटर है। पृथ्वी में भी आप देखिए तो 2/3 लगभग 70 से 60 से 80% लगभग वाटर है। यह तो पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसकी संकल्पना आपके शरीर में मिलती है। और किडनी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आजकल बहुत जो सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे जो दवाइयां ली जा रही है, वो किडनी को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आपके जीवन के बहुत सारे आयाम डिस्टर्ब हो सकते हैं यदि उदर गुहा की जो स्थिति है, उसकी क्रिया है, उसका मेल फंक्शनिंग हो जाता है। तो किडनी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन,
फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन जो आपको हमेशा हड़बड़ी में डाल सकता है या शांत भी कर सकता है, दोनों गुण आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप देखोगे तो स्त्रियों में जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है, उसकी उपस्थिति भी यही है। मूत्राशय जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी भी स्थिति मिलेगी। तो इस प्रकार से यह उदर गुहा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस के माध्यम से भी। और इसके साथ ही यदि आप हठ यौगिक दर्शन देखें तो उसमें भी आपको चक्रों की व्यवस्था मिलती है। कौन कौन से चक्र, मूलाधार चक्र की भी स्थिति आप इस गुहा से जोड़कर समझ सकते हैं। वैसे तो ये जो चक्र हैं वह किसी भी शारीरिक विन्यास के अंदर निहित नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर का भी हिस्सा है, वह स्थूल शरीर का हिस्सा, हाड़ मांस वाले शरीर का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस हाड़ मांस वाले शरीर में कुछ न कुछ ऐसे गुण हैं जो चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं। आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, तभी आप बाहर की इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ते हैं तो आपका कनेक्शन हो जाता है और बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपके शरीर में भी ऊर्जा है, आपके शरीर में भी बायो इलेक्ट्रिसिटी है, ऑरा है, मैग्नेटिज्म है। और उसी मैग्नेटिज्म के दूसरे आयाम में सूक्ष्म शरीर है जिसमें चक्र, नाड़ी, कुंडलिनी है। तो जो जगह बताई गई है इन सभी चक्रों की, वह 3 प्रमुख रूप से आपके हो गए, मूलाधार हो गया, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। ये तीनों जीवन के सभी आयामों को जो शुरुआती योग साधना कर रहे हैं, जो इस जीवन से जुड़े हुए हैं, जो भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उन सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए यह सूक्ष्म शरीर में स्थित 3 चक्र, उनका जो शारीरिक विस्तार है, भौतिक शारीरिक विस्तार है, वह उदर गुहा ही है। तो उदर गुहा को जिसने स्वस्थ रखा है, उदर गुहा को जिसने मैनेज किया है, उदर गुहा की शक्ति को जिसने समझा है, वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है, अपने जीवन के नए आयाम खोल सकता है। आप स्वयं अपने अनुभव से देखिए, आपका जिस दिन उदर डिस्टर्ब हो, उसमें गैस बन जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो आप अपने मानसिक स्तर पर देखिएगा बदलाव आ जाएगा। तो जब आपका उदर रीजन, आपका एब्डोमिनल कैविटी, जब आपका पेट अगर डिस्टर्ब है तो आपका मस्तिष्क भी डिस्टर्ब है। और आधुनिक विज्ञान तो इतना कहता है कि गट इज द न्यू ब्रेन, गट इज द सेकेंड ब्रेन। जितने नर्व्स आपके ब्रेन में मिलेंगे, जितने स्नायु ब्रेन में मिलेंगे, लगभग वही संख्या आपको अपने एंटरिक सिस्टम में भी मिलेगा। तो यह जुड़ा हुआ है। आप तिब्बत देश में जाएं तो वहां पर अगर आप किसी बालक से पूछें कि आप कहां से सोचते हो, आपके सोचने का स्थान क्या है, तो हम तो साधारण रूप से अपना सिर दिखाएंगे, वो अपना पेट दिखाएगा। तो नाभि जो उदर स्थान है वो इतना महत्वपूर्ण है अध्यात्म के लिए भी। और आप पूरे शरीर का स्ट्रक्चर देखें तो एक ग्रेविटी के लिए लाइन है, और उस लाइन पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे तराजू एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है ना, वैसे ही हमारा शरीर एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। उसका स्थान भी आपका जो उदर स्थान है वही है। तो जितने आयाम आप देख सके जीवन के, उन सभी आयामों की शुरुआत आपको इस उदर गुहा मिलेगी। अगर आप नाड़ी विज्ञान को समझते हैं तो आपको पता होगा 72,000 नाड़ियां आपके सूक्ष्म शरीर में हैं। और वो कहां से निकल रही हैं? हृदय से निकल रही है? नहीं, वो कहां से निकल रही है? वो निकल रही है नाभि के ही क्षेत्र से, जिसको हम कहते हैं कंद। नाभि के 4 अंगुल नीचे वह स्थान बताया गया है सूक्ष्म शरीर में, जिससे 72,000 नाड़ियां निकल रही हैं और उसके उप शाखाएं हैं। अब उनकी कितनी संख्या है? तो 3,50,00,000 और अन्य ग्रंथों ने अनेक प्रकार से बनाया है। उसी में जो 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं, जिनके लिए योगी नित्य निरंतर अभ्यासरत रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जितने भी आयाम हो सकते हैं उदर के महत्ता को देखने के लिए आपने देखा है। आपका पाचन जहां से हो रहा है वो आपका उदर स्थान ही है। आपकी जल का नियंत्रण जहां से हो रहा है वो उदर स्थान ही है। आपके जीवन का नियमन जहां से हो रहा है वह उदर स्थान ही है। तो उदर शक्ति विकासक के अभ्यास से ये जो पूरा उदर स्थान है, इसके जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उसकी मसाज होगी। उसका एक, जैसे आपको कहीं चोट चपेट लगती है तो आप क्या करते हैं? उसको मसाज करते हैं, जिससे रक्त का संचरण उसमें बढ़ जाता है और वहाँ की जो दर्द है, जो लैक्टिक एसिड वहाँ पे जमा हो गया, वो फ्लश आउट हो जाता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। उसी प्रकार से जितने अभ्यास उदर शक्ति विकासक के नाम से हमारे समक्ष रखे गए हैं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के माध्यम से, वे सभी इंटरनल मसाज प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल जो मसाज है हम अपने बिग स्केलेटल मसल्स को देते हैं वह तो ठीक ही है, लेकिन अपने विसरल ऑर्गन्स को, जो जीवन को सस्टेन कर रहे हैं, आपकी लाइफ को जो सस्टेन कर रहे हैं, आपका जो जीवन है वो नियंत्रित, यही सारे अंग, आपके किडनी, लिवर, बहुत सारे रोग हो रहे हैं आपको।
जीवन में बहुत सारे लोगों को बहुत मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर्स हो रहा है, एक अंग की बीमारी दूसरे अंग तक पहुंच रही है, क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो इंटरनल मसाज अगर आपको प्राप्त करना है तो यौगिक सूक्ष्म व्यायामों के उदर शक्ति विकासक के जो 10 अभ्यास हैं उसको सीखना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में यदि आप देखें तो 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं, जिसमें जठराग्नि की बात होती है। जठर अग्नि है ना, जठर अग्नि वही आपके जीवन को चला रहा है। जो भी भोजन आप खा रहे हो ना, उसको रस में कन्वर्ट कर रहा है, और वही जो रस है रक्त, अस्थि, मांस, इस प्रकार से आगे ऊर्जा बनती है, ओज बनता है और आपका जीवन चलता है। योग भी जठराग्नि को मानता है, योग भी कहता है जठराग्नि प्रदीप्त अगर है तो आपका जीवन ठीक है ना। तो अगर जठराग्नि अनियमित हो जाए, आपका जीवन अनियमित हो जाएगा। तो जठराग्नि के को नियमित रखने के लिए भी जो उदर शक्ति विकासक का जो अभ्यास है उसको करना चाहिए। जो भी इसका अभ्यास करेगा उसके समस्त रोग दूर हो जाएंगे, ऐसा वर्णन आपको हठ योग के ग्रंथों में मिलेगा। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को थोड़ा मोटापा रहता है। मोटापे में भी ना बहुत प्रकार के मोटापे हैं। एक तो पेरिफेरल मोटापा है, जो अंग प्रत्यंगों में, आपकी जंघाओं इत्यादि में जो फैट जमा होता है। एक सेंट्रल ओबेसिटी है, जिसमें सारा का सारा जो फैट है ना, जो मेद है, जो वसा है, वो कहाँ जमा हो रहा है? आपके पेट पर जमा हो रहा है। और इसको जमा करना बड़ा आसान है, इसको लूज करना, इसको बर्नआउट करना बड़ा मुश्किल है। स्टबबॉर्न फैट होता है ये। तो उदर शक्ति विकासक के अभ्यास से जो सेंट्रल ओबेसिटी से पीड़ित व्यक्ति है, जिनको अपने पेट को कम करना है, जिनको अपने बेली को कम करना, जो लूज फोल्ड्स आ गए हैं उसको कम करना है, तो ये अभ्यास उनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो सभी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, सभी प्रकार से आप इसको देखें तो यह अभ्यास आपको लाभ ही प्रदान करने वाला है। तो आज जैसा आपको बताया है 10 संख्या है, तो 10 को हम एक एक सीक्वेंस में 1 से चालू करेंगे, 10 तक पहुंचेंगे। सीक्वेंस सीरीज में ये अभ्यास चलते जाएंगे। अब अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1। इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? उसको अजगरी कहते हैं। जैसे अजगर अपनी शारीरिक विन्यास बनाता है, उसी प्रकार का विन्यास इस अभ्यास में भी बनता है, इसलिए इसका हम अजगरी भी कह देते हैं। तो या तो आप कहें उदर शक्ति विकासक क्रिया 1 या कहें अजगरी, दोनों ही अर्थ सामान्य रूप से प्रचलित है। तो स्थिति क्या होगी? स्थिति हर यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में जहां जो अभी तक हमने सीखा है उसमें यही सीखा है कि सम स्थिति होनी चाहिए। सम स्थिति में कैसे? दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं, दोनों हाथ आपके जंघाओं के बगल में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नेत्र को सामान्य रूप से हम खोल कर ही रखते हैं। अब क्रिया विधि देखें। उदर शक्ति विकासक की जो क्रिया विधि उसमें क्या है? दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास भरते हुए पेट को पूर्णतः फुलावें। कुछ देर श्वास को इसी प्रकार, इसी परिस्थिति में रोक कर रखें। जैसे अजगर कहते हैं, अजगर श्वास लेता है, या जो कोबरा श्वास लेता है, उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास लें और पेट को फुलाएं। जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें पेट पुचका हुआ है, क्योंकि अगली स्थिति पिचकने वाली ही है। तो धीरे धीरे नासिका रंध्रों से श्वास भरते हुए पेट को पूर्णतया फुलावें। कुछ देर इस श्वास को इसी परिस्थिति में पेट को फुलाकर, जैसे तालाब रहता है ना, उसको फुलाकर रोकिए। उसके बाद धीरे धीरे नासिका रंध्रों से जो भी वायु है उसको बाहर शनैही शनैही उसको एक्सहेल कर दीजिए, उसका रेचक कर दीजिए, और फिर पेट को पिचका कर रोकिए। तो 2 स्थिति हो गई, एक तो पेट को फुलाकर रोका और दूसरे में पेट को पिचका कर रोका, अंदर की ओर खींच कर रखा। तो जो चित्र आपने देखा है वह जो दूसरी स्थिति है जिसमें पेट को पिचकाया गया है ना। तो इसको आप उड्डयन बंद के रूप में भी लिख सकते हैं। तड़ागी मुद्रा में भी पेट को फुलाकर रोका जाता है। इसको आप बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, इन दोनों नामों से भी जान सकते हैं। तो हमने आपको शुरुआत में जब यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को इंट्रोड्यूस किया था तो आपको बताया था ये ऐसे अभ्यास हैं जिसमें आसनों का भी क्रम है, प्राणायाम का भी क्रम है, मुद्राओं का भी क्रम है, कुंभक का भी क्रम है, ध्यान का भी क्रम है। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम अपने आप में अद्भुत अभ्यास है। जो भी इसका अभ्यास करता है इसकी महत्ता को समझता है। तो दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पेट को पूर्णतः फुलाना है। कुछ देर श्वास को रोक कर रखना है, पुनः श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट को जितना अंदर ले जा सके अंदर ले जाएं और वहां पर रुक जाएं, पुनः पेट को अंदर खींचे, श्वास को बाहर ही छोड़कर रखें। तो इस प्रकार से क्रिया विधि होती है। आप चलचित्र के माध्यम से इसका अभ्यास देख सकते हैं। समस्थिति में आगे दोनों पैर, दोनों हाथ मिला लिया है हमने, नेत्र बिल्कुल सीधे हैं, श्वास भरते हुए पेट को फुलाना है और रोकना है।
और श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है और अंदर की ओर खींचना है। अभ्यास बहुत ही सरल है बट बहुत ही उपयोगी है। जिसका अभ्यास करेगा उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। एक सप्ताह से ही आप देखेंगे आपका जो मोशन है, जो आपका एक पाचन की जो क्षमता है, जो भूख लगने की समय है, वो दृढ़ होता जाएगा। आपका मोशन, आपका भूख लगने का जो समय है, यह दृढ़ होता जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1, लाभ भी आपने देखे, इसके प्रयोग भी देखे हैं, इसके अनुप्रयोग भी देखे हैं। सावधानियां तो यही है कि जो लोग भी हृदय के रोगी हैं, हृदय का कोई समस्या है, उच्च रक्तचाप रहता है या बहुत ज़्यादा निम्न रक्तचाप भी रहता है, बहुत ज़्यादा रक्तचाप घटा भी रहता है, तो उनके लिए भी ये अभ्यास उनके लिए वर्जित रहेगा। उच्च रक्तचाप के लिए तो वर्जित रहेगा ही, क्योंकि इसमें श्वास को रोक रहे हैं। श्वास को रोक कर जब श्वास को रोकते हैं ना, तो वक्षस्थल में आपके फेफड़े हैं। आप समझते हैं एनाटॉमी को, तो आप समझते हैं जब श्वास रोकते हैं तो श्वास पेट में नहीं जा रहा है, श्वास तो आपके फेफड़े में ही जा रहा है ना। तो जब फेफड़ों में श्वास जा रहा है तो वहां पर हृदय है, तो हृदय पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। तो अनावश्यक दबाव क्यों जानना है? पहले से ही उच्च रक्तचाप है, पहले से ही उच्च रक्त का दबाव है और आप अनावश्यक दबाव डालेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। इसलिए उच्च रक्तचाप में श्वास को रोकने से मना किया गया है। वही बात श्वास को बाहर छोड़कर रोकने में भी है। जब आप श्वास को बाहर छोड़कर रोकते हैं तो आपके फेफड़ों में वैक्यूम बनने की कोशिश होती है, निगेटिव प्रेशर, निगेटिव ग्रेडियंट बनने लगता है। तो उससे बचने के लिए, उससे भी एक अनावश्यक पुल फोर्स क्रिएट होगा आपके पूरे हृदय क्षेत्र पर या हृदय पर, टू बी मोर प्रिसाइज। तो उससे भी आपको अनावश्यक दबाव होगा। तो दोनों इन क्रियाओं में आपको इसकी सावधानियां रखना है। और भी चक्कर इत्यादि आता है तो आप पैरों को जोड़कर नहीं खड़े रह सकते, पैरों को दूर रखकर ही खड़े रहें। एम्फाइसीमा है या क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोई डिसऑर्डर है, तो भी इसका अभ्यास आपको बहुत ही सावधानी से करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा है उदर शक्ति विकासक का जो अभ्यास है उसकी संख्या कितनी है? तो 10 है। नंबर जो 1 था उसका अभ्यास सीखा, उसके बहुत जितने लाभ हैं, लाभ हमने सीख लिए हैं। इसी प्रकार से इसी क्रम में इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके हम सभी अभ्यासों को सीखेंगे, अपने उदर स्थल को मजबूत बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और धीरे धीरे हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। तो इसी क्रम में जो दूसरा अभ्यास है उसको भी हम आगे ले लेते हैं। उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 है, उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 है, उसको भी हम इसी सीरीज में देखने का प्रयास करते हैं। तो क्रिया नंबर 1 के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। स्थिति आप समझ लें, स्थिति क्या है? पहले समस्थिति, हर सूक्ष्मयाम में क्या स्थिति रहती है? समस्थिति रहती है। तो दोनों जो पैर हैं परस्पर मिले हैं, स्कंध तक का भाग जो है सरलता से सीधा है, ग्रीवा को साम्यावस्था से थोड़ा सा ऊपर की ओर, एक अंगुल ऊपर की ओर उठाना है। क्रिया कैसी है? क्रिया पर ध्यान देना है। क्रिया कैसी है? नासिका रंध्रों से तेजी के साथ श्वास भरें तथा छोड़ें। नासिका रंध्रों से तेजी के साथ श्वास भरे तथा छोड़ें। इसमें होल्ड नहीं करना, ध्यान रहे श्वास बाहर छोड़ते समय पेट अंदर जावे और श्वास बाहर अंदर लेते समय पेट बाहर जाए या फूले। तो ये एक गति है। बहुत सारे लोग जो श्वसन करते हैं वो गलत प्रकार से श्वसन करते हैं, उल्टा श्वसन करते हैं। आप एक बालक को श्वसन करते हुए देखिए, जब वो श्वास लेगा तो उसका पेट फूलता है ना, और जब छोड़ता है तो पेट पिचकता है। लेकिन आप देखेंगे बहुत लोग उल्टी ब्रीदिंग, रॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं। बचपन में सब हम सही कर रहे थे, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, हम हेल्दी थे, हमारे जीवन में ऊर्जा था, हम खुश रहते थे, है ना, छोटे छोटे बातों पे हम खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हैं, हमने अपने जीवन को आधुनिक बना लिया है, हम मैच्योर हो गए हैं। उस मैच्योरिटी के इर्द गिर्द हमने बहुत सारा चिंता तनाव भी इकट्ठा कर लिया है। और योग माध्यम है, योग आपको पुनः से जो आपका जो सामान्य स्थिति थी, जो आपका नेचुरल स्टेट था, जो सत चित आनंद है, जिसमें मिजरी नहीं है, जिसमें
प्रॉब्लम सॉरो नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में है। जैसे वर्षा होता है लेकिन आप छतरी लेकर उसके प्रभाव को काट सकते हैं, उसी प्रकार से जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप काट सकते हैं यदि आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं। और योग मार्ग पर चलने के लिए जीवन को त्यागना नहीं है, घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं है। 24 घंटे के समय में 24 घंटे का समय है, और जितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जितना भी छोटा व्यक्ति हो, कोई इतना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कितना भी साधारण व्यक्ति हो, सबके पास 24 घंटे का समय है। और उस 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा का अभ्यास आपको योग के लिए समर्पित करना है। और उसमें भी सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहली सीढ़ी है। सूक्ष्म व्यायाम इज द फर्स्ट स्टेप टू योग। सो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आपको निरंतर करना है। तो नासिका रंध्रों से तेजी से श्वास भरें एवं छोड़ें। ध्यान रखें कि श्वास बाहर छोड़ते समय पेट अंदर जाए और श्वास अंदर भरते समय पेट ऊपर आएगा, तो इस फूल लेगा। तो इसको 25 बार करना है। आपको ये जो टेक्निक है वो अगर आप देखेंगे चलचित्र के माध्यम से तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले जब हम अभ्यास कर रहे थे, जब हमने मेधा शक्ति विकास या शुरू के जो अभ्यास किए थे, उसमें जो श्वसन था वो आपके पेट से, आपके वक्षस्थल से हो रहा था। तो 2 प्रकार से श्वसन आप कर सकते हैं। वैसे श्वसन कि जो मसल्स हैं उसके वो तो डिफाइंड हैं कि वो डायफ्राम उसमें आता है, इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स आते हैं, उसके बाद ही आपका एब्डोमिनल मसल्स भी होता है ना, एब्डोमिनल रीजन भी होता है। क्योंकि हम ये अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम में उस विशेष आकृति, उस विशेष प्रदेश के लिए कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की जो गति है उसको हम बढ़ा देते हैं और बाकी की जो गति है उसको हम नियंत्रित करते हैं, उसको चेक कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं। तो जो शुरुआत के जो अभ्यास आपने सीखे थे, जिसमें आपको मेधा शक्ति विकासक या उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि या बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, जितने भी अभ्यास आपने सीखे थे उसमें वक्षस्थल की गति थी और पेट आपका सामान्य था, पेट में कोई मूवमेंट नहीं थी। एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो भी आपको श्वास प्रश्वास में सहायता करती हैं। जो डायफ्राम है वो भी आपकी सांस प्रश्वास में सहायता करता है। तो डायफ्राम की तो वैसे तो मूवमेंट होनी ही होनी है, लेकिन एब्डोमिनल मसल्स को हम चाहकर उसको रोकने का प्रयास, उसको न्यूट्रल रखने का प्रयास करते थे और वक्षस्थल से श्वास को भरते थे और छोड़ते थे। लेकिन उदर शक्ति विकासक के जितने भी अभ्यास हैं उसमें उदर का प्रयोग करना है, क्योंकि उसका नाम ही है उदर, उदर तक उसके प्रभाव को ले जाना है। तो जो श्वसन आप करेंगे उसमें वक्षस्थल का जो डायरेक्ट, वैसे तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही है, श्वसन आपके वक्षस्थल से ही हो रहा है, लेकिन जो दर्शन होगा, जो दिखेगा, जो प्रभाव, मैकेनिकल प्रभाव आएगा वो आपके उदर गुहा में आएगा। तो पेट को फुलाकर श्वास भरना है और छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है। तो आपके थोरैक्स की जो गति है वह नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आइए चलचित्र के माध्यम से इसके अभ्यास को हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है, दोनों हाथों पैरों को मिलाया है, यही है हमारी समस्थिति या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। उसके बाद श्वास भरते हुए पेट ऊपर जा रहा है और छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। इस प्रकार से श्वास को भरना है और छोड़ना है। 20 से 25 बार शुरुआत करना। हाइपरटेंशन वाले तेजी के साथ श्वास प्रश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और भी कोई मेडिकल कंडीशन है तो चिकित्सक के निर्देश अवश्य लिया करें। चक्कर इत्यादि आता है या और भी कोई समस्या है तो चिकित्सक के निर्देश अवश्य अनुपालन करें। तो 25 बार का क्रम है एक आवृत्ति में, है ना, 25 बार का क्रम है। 25 बार आपको श्वास लेना है और छोड़ना है पहले आवृत्ति में। लेकिन इसका अभ्यास कम से कम 2 से 3 बार करें। तो मतलब जब एक बार अभ्यास करें तो 25 बार श्वास को छोड़ें और भरें, फिर उसके बाद इसी क्रम को 2 से 3 बार और करें। कम से कम 3 बार अभ्यास तो करा ही करें, तभी आपको उसकी तकनीकी को समझेंगे और आपका जो शरीर है वो भी सीखने लगेगा। आपके शरीर में वैसे तो आप समझते हैं कि मेमोरी, जो यादाश्त है वो आपके मन में रहता है, आपके मस्तिष्क में रहता है, लेकिन आपकी मसल मेमोरी भी रहती है। आपकी मसल मेमोरी भी रहती है और आप धीरे धीरे योगाभ्यास जब करते हैं ना तो आपकी मसल्स भी ट्रेन हो जाती है। आपकी जो योगाभ्यास है वो मसल मेमोरी तक चली जाती है और आपका शरीर अपने आप योग के जो अनुप्रयोग हैं उसको सीखने लगता है। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, इसका अगर आप पालन करते हैं तो मसल मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। योगासन आप नेचुरली, जितने भी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, नेचुरली आप उसको सीखने लगेंगे और आपके जीवन में उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रभाव है वो दिखेगा, वो परिलक्षित होगा, वो उद्भासित होगा, वो प्रकाशित होगा।
और आप अपने जीवन से स्वयं को तो ठीक रखेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को तो ठीक रखेंगे, दूसरों को भी प्रकाशित करेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ करेंगे। तो आशा करते हैं जो भी यौगिक सूक्ष्मयाम यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है आप उनको ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो उसका अभ्यास भी कर रहे हैं, और कोई भी प्रश्न है तो उसको दिए गए पते ईमेल के माध्यम से हम तक भेजने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जुड़ी रहिए CEC के गुरुकुलम के व्याख्यान में, आगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे। नमस्ते, हरिओम।